बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशर्तु ज़ल एराब अय्युज़फ़्न ला लिल-या'i कजा अखू अबी कज़अतिला बिल अलिफ इरफ़अल मुसन्ना वकिला इज़ा बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न वुसिला। एराब नियाबती के मवारिद में से पहला मौरिद अस्माए सित्ता के बारे में बात की जा रही थी, याद है ना? अस्माए सित्ता कितने हैं? 6। हाँ, ये तो नाम से ही पता है ना, सित्ता। हाँ, नाम अगर इस किस्म के सवाल का जवाब न दे सके तो फिर आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहना चाहिए। अस्माए सित्ता का एराब क्या है, ये दूसरा सवाल है। हाँ, जरिया के साथ। अब आज की बहस में कहेंगे कि ये एराब उसको मुफ्त में नहीं मिलेगा। 3-4 शराइत है, उन शराइत के पूरा होने की सूरत में रफ़ा वाव के साथ, नस्ब अलिफ के साथ और जरिया के साथ आएगा। तो कहते हैं यहाँ पे 4 शराइत है, 3 शर्त मुस्बत है, 1 मनफी है। 3 चीज़ें होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, शर्त मुस्बत और मनफी। पहली शर्त इजाफ़ा होना चाहिए। हाँ, इजाफ़ा होना, ये शर्त वजूदी कहते हैं। शर्त वजूदी आदमी भी कहो या मुस्बत मनफी कहो, एक ही बात है। यानी एक चीज़ होने की शर्त है, एक ना होने की शर्त है ना। जो चीज़ ना होने की है उसको शर्त आदमी कहते हैं। शर्त आदमी यानी ना होना चाहिए। तो पहली शर्त तो वजूदी है, यानी इजाफ़ा होना चाहिए। अगर इजाफ़ा ना हो तो क्या होगा, ये एराब नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त आदमी है, नहीं होने की शर्त है। वो क्या है, या मुतकल्लिम की तरफ इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। 2 शर्त हो गया, नहीं हो गया? हाँ, बस पहली शर्त इजाफ़ा होना चाहिए, दूसरी शर्त या मुतकल्लिम की तरफ इजाफ़ा ना हो, किसी और इस्म की तरफ इजाफ़ा होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि ये अस्मा मुकब्बरा होना चाहिए। ये मुकब्बरा होना नहीं चाहिए, शारे ने बताया है, मुसन्निफ ने नहीं बताया। यानी मुकब्बरा किसके मुकाबले में है? तस्गीर के मुकाबले में है, मुसग़्ग़र के मुकाबले में। अगर अस्माए सित्ता को तस्गीर बनाया जाए, यानी उसको जो तस्गीर का ख़ास सिगा है ना, जैसे कि रजुल से रुजेल बनाते हैं, फ़ुऐल का वज़न होता है तस्गीर का। तो अगर अस्माए सित्ता को तस्गीर बनाया हो तो ये एराब नहीं मिलेगा। ये कितने शराइत हो गए? 3 शराइत। चौथी शर्त भी इशारे ने बताया है, वो है मुफरद होना चाहिए, तस्निया जमा ना हो। अगर तस्निया जमा की शक्ल में आ जाए तो ये एराब नहीं मिलेगा। तस्निया हो तो तस्निया का एराब मिलेगा, जमा हो तो जमा का एराब मिलेगा। हाँ, बस उसका जो मोटे एराब है वाव अलिफ या, ये तो उसको मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए, इतने तमाम शराइत के साथ मिलेगा। बस अस्माए सित्ता के एराब की 4 शराइत, 2 शराइत मुसन्निफ ने बताया, 2 शराइत शारे ने बता दिया है, और मिसालें जो है नीचे शरह में आने वाली है। और 3 शराइत वजूदी है। 1 शर्त आदमी हो गया। शर्त आदमी कौन सा हो गया? या मुतकल्लिम की तरफ इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। बाकी इजाफ़ा होना चाहिए, मुकब्बर होना चाहिए, मुफरद होना चाहिए। ये 3 शराइत शर्त वजूदी है, होने की शराइत है। व शर्त ज़ल एराब, उस एराब की शर्त अय्युज़फ़्ना, ये अस्मा इजाफ़ा होना चाहिए। ला लिल या की तरफ इजाफ़ा ना हो। इजाफ़ा होना चाहिए, या की तरफ इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। मिसाल देते हैं, कजा अखू अबी का ज़ातिला। जा अखू अबी का, आपके बाप के भाई आया, ज़ातिला, वो साहिब बुलंदी है, बुलंद मर्तबा वाला है। ये मिसाल है, इस मिसाल में तमाम शराइत पूरे है। अखू में शायद मिसाल है, अखू हालत रफ़ी में है, जा का फ़ाइल है, और ये इजाफ़ा हुआ अबी की तरफ। और अबी अस्माए सित्ता में से अब है, हालत जर्री में है, या के साथ आया है। और अबी इजाफ़ा है का की तरफ, का ज़मीर मुखातब की तरफ इजाफ़ा है। और ज़ा ये इतिला की तरफ इजाफ़ा हुआ है, और ज़ा हालत नस्बी में है, ये हाल है। ज़ा इतिला, ज़ा बमाने साहिब वाला है, यानी साहिब बुलंदी है। और इसमें शराइत पूरा है, इसलिए हालत रफ़ी में अखू में वाव आया है, अबी में या आया है, ज़ा में नस्ब आया है, नस्ब अलिफ के साथ आया है। ये अस्माए सित्ता की बातें यहाँ तक ख़त्म हो गए। उसके बाद तस्निया की बात शुरू होगी। यानी अस्मा जो एराब नियाबती लेने वाला है, उनमें से दूसरा तस्निया है। अब तस्निया
हालत रफ़ी में अलिफ के साथ आएगा, हालत नस्बी जरी में या आएगा, या मक़बल मंसूब आएगा, या मक़बल मफ़तूह कहना चाहिए, मंसूब तो ताबीर सही नहीं है। हालत रफ़ी में अलिफ आएगा, हालत नस्बी जरी दोनों में या मक़बल मफ़तूह या आएगा, लेकिन या से पहले फतहा आएगा। जमा में भी या है ना, जमा सालिम में जो बाद में आता है, तो जमा सालिम में भी या आता है, तस्निया में भी या। तो फ़र्क क्या है? जमा में या मक़बल मकसूर है, जैसे कि मुस्लिमीन, और इसी को तस्निया बनाए तो क्या पढ़ेंगे? मुस्लिमैन कहते हैं, मुस्लिमैन। हाँ, बस या मक़बल मफ़तूह तस्निया का एराब है। अब वो तस्निया के एराब के बारे में कल तफसीलात बताएंगे। पहले तस्निया की तारीफ़ की है, उसके बाद उसके एराब के बारे में तफसीलात कल मुकम्मल हो जाएगा। आज यहाँ तक काफ़ी है, ज़्यादा इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा, और आप लोगों के पास भी ताकत नहीं है कि साल के पहले दिन जो है ज़्यादा पढ़े। हाँ, अभी शरह देख लो। वशर्तु ज़ल एराब अल-मुतक़द्दिम फिल अस्माइल मज़कूरा, इस एराब की शर्त, ज़ा इसमें इशारा है, हाँ वो एराब जो पहले बताया है, अल-मुतक़द्दिम फिल अस्माइल मज़कूरा, अस्माइल मज़कूरा में गुज़र गया है। अस्माई मज़कूरा, अस्माई सित्ता में जो एराब गुज़र गया है, उसके लिए शर्त है अय्युज़फ़ना, ये अस्मा इज़ाफ़ा होना चाहिए, इज़ाफ़ा किया जाना ज़रूरी है। व इल्ला फ़तुअरबु बिल हरकाति ज़ाहिरती, व इल्ला यानी अगर इज़ाफ़ा न हो, इज़ाफ़ा न हो तो क्या होगा? फ़तुअरबु बिल हरकाति ज़ाहिरा, ज़ाहिरी हरकात के ज़रिए से एराब दिया जाएगा, यानी एराब हरकती आएगा, एराब नियाबती नहीं आएगा। ना हो इन्न लहू अबन व लहू अखुन व बनातुल अखी, 3 कुरान की आयतों का टुकड़ा लाया है। कुरान की आयत सूरह यूसुफ में है, इन्न लहू अबन शेखन कबीरन, उसके लिए एक बाप है जो बूढ़ा हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे शायद मिसाल लहू अबन में है, अबन, अबन तरकीब में क्या है? इन्ना के लिए इस्म है, इसमें मुअख्खर है, लहू ख़बर मुक़द्दम है, इन्ना का इस्म मंसूब है, तो यहाँ नस्ब हालत नस्बी में अलिफ तो नहीं आया, बल्कि तनवीन आया है नस्ब के साथ, अबन पड़ा है, क्योंकि ये इजाफ़ा से खाली है, इजाफ़ा नहीं हुआ। वलहू अखुन, उसके लिए एक बाई है, तो यहाँ पे अखुन हालत रफ़ी में है, और इजाफ़ा ना होने की वजह से हरकत आई है, एराब हरकती। व बनातुल अखी, हाँ, बाइयों की बेटियाँ, इंसान के लिए शादी करना हराम है, बनातुल अख व बनातुल उख्त। यहाँ पे कुरान में 9 औरतों को इंसान के लिए महरम करार दिया, जिनसे शादी नहीं की जा सकती है, इंसान के लिए महरम है, माँ है, बहन है, बांजी है, भतीजी है। बनातुल अख, बाई की बेटी, इंसान के लिए क्या लगती है? बाई की बेटी, भतीजी कहते हैं ना, भतीजी। बहन की बेटी को क्या कहते हैं? बांजी। तो इंसान की बांजी और भतीजी भी इंसान के महरम है, शादी करना हराम है। बनातुल आखी, यहाँ पे आख पर हालत जर्री में या नहीं आया, कसरा आया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इजाफ़ा नहीं हुआ। अस्माए सित्ता किसी और इस्म की तरफ इजाफ़ा होना चाहिए, यहाँ पे तो इजाफ़ा नहीं है। व अन तकून अल इज़ाफ़तु ला लिल या, और दूसरी शर्त, इज़ाफ़ा या की तरफ नहीं होना चाहिए। या कौन सा या? ऐ लाल या इल मुतकल्लिमी, या मुतकल्लिम की तरफ इज़ाफ़ा नहीं होना चाहिए। व इल्ला, अगर ऐसा हो, यानी अगर अस्मा सित्ता या मुतकल्लिम की तरफ इज़ाफ़ा हो जाए तो फतु और अबू बिहरकातिन मुक़द्दरतिन, तो अस्मा सित्ता को हरकात तक़दीरी के ज़रिए से एराब दिया जाएगा। एराब हरकती आएगी, लेकिन वो तकदीर में रहेगा, क्योंकि या अगर किसी इस्म के आखिर में हो तो तीनों एराब तकदीर में रहते हैं, क्योंकि या पर तो एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता है ना, या मुतकल्लिम पर। ना हो आखी हारून इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व आखी, हाँ, ये भी कुरान की आयतों का हिस्सा है। आखी हारून, मेरे भाई हारून। अब यहाँ पे आखी इजाफ़ा तो हो गया, लेकिन या की तरफ इजाफ़ा हुआ है, इसलिए एराब तकदीर है। व इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व आखी, हज़रत मूसा ने फरमाया, बेशक मैं मालिक नहीं हूँ, इल्ला नफ्सी, फ़कत मेरे नफ्स का मैं मालिक हूँ, व आखी, और मेरे भाई पर मेरा कंट्रोल है, बाकी
कोई भी बनी इसराइल वाले मेरे कहना नहीं मानते हैं, तो ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी में शायद मिसाल क्या है, अखी या मुतकल्लिम तरफ इजाफा हुआ और एराब फिर भी तकदीर में रखा है, एराब नियाबती नहीं मिला और एराब हरकती भी ज़ाहिर नहीं हो सका या मुतकल्लिम की तरफ इजाफा होने की वजह से। बस ये दो शराइत मुसन्निफ़ ने बता दिया। अब शारी साहब अपनी तरफ से दो शराइत बढ़ाते हैं। व अन तकून मुकब्बरतन, और अस्माए सित्ता मुकब्बरा होना शर्त है। मुकब्बरा यानी जो तस्गीर ना बनाया हो, अपने असली शक्ल में हो। व इल्ला यानी अगर मुकब्बरा ना हो, तस्गीर हो, तो फतु और अबो बिहरकातिन ज़ाहिरतिन, अस्माए सित्ता को ज़ाहिरी हरकत के ज़रिए से एराब दिया जाएगा। जैसे कि अखुन से उखैयुन बनाए, उखै उबई इस तरह हो जाएगा। अस्माए सित्ता तस्गीर बनाए तो अखुन को उखै बनाए तो उसका एराब हरकती होना चाहिए। मिसाल नहीं दिया यहाँ पे। व अन तकून मुफरदतन, और ये चौथी शर्त है, अस्माए सित्ता क्या होना चाहिए, मुफरद सिगा होना चाहिए, मुफरद की शक्ल में हो। व इल्ला अगर मुफरद न हो तो फतु और अबू फी हाल तस्निया वल जम एराबुहुमा, तो तस्निया और जमा में तस्निया व जमा का एराब दिया जाएगा। चूँकि तस्निया बन गया है तो तस्निया वाला एराब आएगा, अस्माए सित्ता का एराब नहीं आएगा। और तस्निया वाला एराब तो अभी हमने बताया, हालत रफ़ी में अलिफ आएगा, हालत नस्बी जरी में या आएगा। अगर जब मुज़क्कर सालिम बन जाए तो उसका अपना एराब है, वो उसके ऊपर लागू होगा। अस्माए सित्ता का जो एराब नियाबती है उसकी छुट्टी हो जाएगी। व इल्ला यानी अगर मुफरद न हो तो फ़ी हाल तस्नियत वल जम फतु और अबू फ़ी हाल तस्नियत वल जम, तस्निया व जमा के हालत में एराब तस्निया व जमा दिया जाएगा। मिसाल देता है कजा अखू अबी कज़ा तिला, ये मिसाल पूरे शराइत होने की मिसाल है। मुसन्निफ़ ने मिसाल दिया जा अखू अबी कज़ा तिला में तीन अस्माए सित्ता इस्तेमाल हुआ है, तीनों में शराइत मौजूद है, इसलिए एराब हरफी एराब नियाबती मिला है उसको। और शारे ने इसको वाज़ेह किया है फ़अखू मुफरदुन, बस सबसे पहले अखू है, अखू मुफरद है, तस्नीह जमा नहीं है, मुकब्बर भी है, तस्गीर भी नहीं हुआ। दो शराइत पूरे हो गए। मुज़ाफ़ुन इला अबीका, और ये अबीका की तरफ इजाफ़ा है, तो अभी तो या मुतकल्लिम के बग़ैर इजाफ़ा हुआ है ना, या मुतकल्लिम तो नहीं है, तो शराइत पूरे है। तो हालत रफ़ी में क्या आया है, वाव आया है, अखू आया, अखू वाव के साथ। व अबी, और उसके बाद दूसरा अबी है, लफ्ज़ अब है, ये मुफरद है, मुकब्बरुन, ये मुकब्बरा है, मुज़ाफ़ुन इलल काफ़ी, और इसको इजाफ़ा किया गया है काफ़ ख़िताब की तरफ। और शराइत पूरे हो गए हैं। शराइत पूरा होने की वजह से उसको एराब मिल गया है। हालत जरी में है, हालत जरी में या आया है, अभी पड़ा है, अभी। उसके बाद क्या है आगे, यहाँ पे इबारत गुम हो गई, पता नहीं किधर चला गया। वह अभी मुफरद मुकब्बर मुज़ाफ़ुन इलल काफ़, हाँ वज़ा, तीसरा ज़ा है, जू जो साहिब का माना है, वज़ा मुज़ाफ़तुन इला इअतिला, और ज़ा इअतिला की तरफ इजाफ़ा है, मुफरद भी है, मुकब्बर भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पे इस मिसाल में शराइत पूरे होने की मिसाल दिया, उसके बाद एक दो नुक्ता और भी है, एक दो नुक्ता मज़ीद बताया है। वक़द हवा हाज़ल मिसाल कौनल मुज़ाफ़ इलैहि ज़ाहिरन व मुज़मरन व मारिफ़तन व नकिरतन, बेशक इस मिसाल ने घेर लिया है, हवा का माना यानी अपने अंदर रखा है या अपने ज़िम्न में रखा है, मुज़ाफ़ुन इलैहि में कई नुकात। एक नुक्ता यह है कि मुज़ाफ़ुन इलैहि इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है, ज़मीर भी आ सकती है, और मारिफ़ा भी आ सकती है, नकिरा भी आ सकता है। सिर्फ या मुतकल्लिम नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है मुज़ाफ़ुन इलैहि की शक्ल में। तो ये इस मिसाल का नुक्ता है जो शारे ने निकाला है। मुसन्निफ़ ने इस मिसाल से आपको समझा दिया कि मुज़ाफ़ुन इलैहि इसमें ज़ाहिर की शक्ल में है, जैसे कि अखू इजाफ़ा हुआ अबी की तरफ, अब इसमें ज़ाहिर है। फिर अब इजाफ़ा हुआ का की तरफ, का क्या है, ज़मीर है ना, का ज़मीर है, ज़मीर मुखातब।
और मारिफा भी होना सही है, नकिरा होना भी सही है। मारिफा कौन सा है, नकिरा कौन सा है? तो अभी का मारिफा है, क्योंकि अभी ज़मीर की तरह इजाफा हुआ है तो मारिफा हो जाएगा। और ज़ा इजाफा हुआ है एअतिला की तरफ, एअतिला नकिरा है, तो मुज़ाफ़ इलैहि नकिरा और मारिफा दोनों हो सकता है। वक़द हवा हाज़ल मिसाल, बेशक इस मिसाल ने घेर लिया या अपने ज़िम्न में रखा कौनल मुज़ाफ़ इलैहि ज़ाहिरन, मुज़ाफ़ इलैहि इसमें ज़ाहिर होना, व मुज़मरन ज़मीर होना, व मारिफतन व नकिरतन मारिफा होना और नकिरा होना। ये तमाम बातें इस मिसाल के अंदर मौजूद है और मिसाल पर आप गौर करो। हाँ, बस यहाँ तक अस्माए सित्ता की बहस ख़त्म हो गई है। टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारे पास 15 मिनट और है, तो तस्निया की बहस भी शुरू करके रखना है। तस्निया की तारीफ़ करेंगे, फिर उसके बाद तस्निया के एराब के बारे में कल इंशाअल्लाह बात की जाएगी। बिल अलिफ फ़ाइल मुसन्ना, अलिफ के ज़रिए से तस्निया को रफ़ा दे दो। हाँ, जुमले का माने ये है, इरफ़ा रफ़ा दो, तस्निया को अलिफ के ज़रिए से, हालत रफ़ी में अलिफ आएगा। अब तस्निया क्या चीज़ है? तस्निया की तारीफ़ मुसन्निफ़ ने किताब तस्हील में किया है और शारे ने वहाँ से तारीफ़ उठा के यहाँ ला के आपके लिए पेश कर रहे हैं। तस्निया की तारीफ़ वह हुआ कमा युख़ज़ु फ़ी तस्हीली, तस्निया जिस तरह किताब तस्हील से लिया जाता है, यानी ये तारीफ़ किताब तस्हील की तारीफ़ है जो मुसन्निफ़ ने अपनी किताब तस्हील में बयान किया और वहाँ से लिया जाता है। युख़ज़ु का माने लेना, लिया जाता है। अल इस्मु दाल्लु अला शैअैनि मुत्तफ़िक़ै लफ्ज़ि बिज़ियादति अलिफ़िन औ याइन व नूनिन मकसूरतिन फ़ी आखिरिही। तस्निया वो इस्म है, अल इस्मु दाल अला शैअैन, वो इस्म है जो दो चीज़ों पर दलालत करने वाला है। मुत्तफ़िक़ै लफ्ज़ी, अब वो दो चीज़ें ऐसी हो जिसके लफ्ज़ एक जैसे है, लफ्ज़ मुत्तफ़िक़ है। बिज़ियादति अलिफ़िन, एक अलिफ़ को बढ़ाते हुए, आखिर में एक अलिफ़ इजाफ़ा करते हैं, और याइन, या एक या को बढ़ाते हैं, व नून मकसूरतिन, और नून मकसूरा को बढ़ाते हैं आखिर ही, उसके आखिर में। तो नून मकसूरा अलिफ के साथ भी आएगा, या के साथ भी आएगा ना, दोनों में आता है। जैसा कि यहाँ मिसाल दिया रजुलान, क़ाल रजुलान, यह हालत रफ़ी में है। रअयतु रजुलैन, मररतु बिरजुलैन कहते हैं। अब तस्निया की तारीफ़ में कई क़ैद लाया है। सबसे पहली शर्त क्या है? अद्दाल अला शैअैन, या इसनैन है, शैअैन है, शैअैन है ना। आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? शैअैन। हाँ, बाज़ किताबों में इसनैन भी लिखा हुआ है, तो माना फ़र्क नहीं है, वही एक बात है। तो तस्निया वो इस्म है जो दो चीज़ों पर दलालत करे। तो इस बिना पर क्या खारिज हो गया? इस शर्त के ज़रिए से क्या खारिज हो गया? मुफरद खारिज हो गया ना, मुफरद भी खारिज हो गया, जमा भी खारिज हो गया, क्योंकि जमा तो दो से ज़्यादा पर दलालत करता है और मुफरद तो एक पर दलालत करेगा। दूसरी शर्त मुत्तफ़िक़ै लफ्ज़, यानी वो दो चीज़ें लफ्ज़ में मुत्तफ़िक़ हो। मिसाल रजुलान, ये रजुलुन व रजुलुन पर दलालत करेगा, रजुलुन व रजुलुन। हाँ, अतुफ़ के ज़रिए से आप दो रजुल को अतुफ़ करना चाहते हैं, रजुलुन व रजुलुन, इसके बजाय क्या पढ़ते हैं? रजुलान। दोनों का माना एक है ना। yes, हाँ, लेकिन ये तफसील है, लंबा है और ये मुख्तसर हो जाएगा। तो ये रजुलान दो रजुल पर दलालत करते हैं और दोनों लफ्ज़ रजुल लफ्ज़ में मुत्तफ़िक़ है। बस इस बिना पर कमरान या शमसान हकीकी तस्निया नहीं है, मजाजी है। कमरान, कमरान किसका तस्निया है? शमसुन व कमरुन, सूरज। हाँ, बस कमरान ने दो चीज़ पर तो दलालत किया, लेकिन दोनों क्या है? लफ्ज़ मुत्तफ़िक़ है या नहीं है? नहीं है, दो मुख्तलिफ है, इसीलिए कमरान हकीकी तस्निया नहीं है, ये मजाजी तस्निया है कमरान। इसी तरह वालिदैन कहते नहीं कहते? वालिदैन, ये भी हकीकी तस्निया नहीं है, क्योंकि वालिदैन दो चीज़ों पर दलालत करते हैं, दो अफराद पर। अब वो दो अफराद मुत्तफ़िक़ नहीं है लफ्ज़ में,
वालिदैन में वालिदुन व वालिदतुन है, माँ बाप। तो ये इस तरह दो अल्फाज है, अम्मा दोनों अल्फाज मुत्तफिक नहीं है। तो हकीकी तस्निया होने के लिए क्या होना चाहिए? वो दोनों अल्फाज मुत्तफिक होना चाहिए। बस इस बिना पर कुछ तस्निया ऐसे हैं जो गलबे की वजह से एक को दूसरे पर गलबा देकर एक लफ्ज़ से तस्निया बनाते हैं, तो ये हकीकी तस्निया नहीं होगा। और तीसरी शर्त क्या है? बिज़ियादत अलिफिन औ याइन। हाँ, ये तीसरी शर्त है। इस शर्त के ज़रिए से किला और किल्ता खारिज हो जाएगा, जो मुल्हक़ात तस्निया कहते हैं। तो किला व किल्ता दो चीज़ों पर दलालत तो करने वाले हैं, अम्मा ये अलिफ और या को बढ़ा के नहीं बनाया, बल्कि ये शुरू ही से वज़ा हो गया है। किला दो मर्द के लिए, किल्ता दो औरतों के लिए वज़ा हुआ। अम्मा अलिफ को बढ़ाया नहीं, हाँ बाद में नहीं बढ़ाया, यानी इसके लिए कोई मुफरत नहीं है, मुफरत से तस्निया नहीं बनाया, बल्कि शुरू ही से ऐसे ही बनाया है। बस ये भी हकीकी तस्निया नहीं है, बल्कि इनको क्या कह सकते हैं? मुल्हक़ात तस्निया। इसका एराब भी तस्निया वाला एराब आएगा, लेकिन हकीकी तस्निया नहीं है। बस तस्निया की तारीफ़ के बारे में तफसीलात आपकी खिदमत में बयान कर लिया। आप इसकी इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम ख़त्म हो जाएगा ज़ाहिरन। अल इस्मुद्दाल अला शैइन, तस्निया वो इसम है जो दो चीज़ों पर दलालत करने वाला है। मुत्तफ़िक़ै लफ्ज़ी, वो दोनों चीज़ों का लफ्ज़ मुत्तफ़िक़ हो। बिज़ियादत अलिफ़िन, एक अलिफ़ को ज़्यादा करते हुए, औ या इन, एक या को ज़्यादा करते हुए, व नून मकसूरतिन फ़ी आखिरी, और आखिर में नून मकसूरा को इजाफ़ा किया है। ना हो क़ाल रजुलान, दो मर्दों ने कहा। अब रजुलान में पूरे शराइत मौजूद है। रजुलान दो चीज़ों पर दलालत करने वाला है, दोनों का लफ्ज़ भी मुत्तफ़िक़ है, अलिफ़ को बढ़ाया है, नून मकसूरा भी बढ़ा दिया। फ़खरज नाहु ज़ैदुन, बस सबसे पहली शर्त के ज़रिए से ज़ैदुन खारिज हो गया। ज़ैदुन को तस्निया नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़ैदुन क्या है? दालुन अला शैइन नहीं है ना, दालुन अला शैइन वाहिद है। ज़ैदुन यानी एक ज़ैद, दो ज़ैद तो नहीं है। तस्निया बनाए तो क्या पढ़ना चाहे? ज़ैदान, जमा बनाए तो ज़ैदुन कहते हैं। फ़खरज ज़ैदुन, पहली शर्त है ज़ैद खारिज हो गया। दूसरी शर्त है वल कमरान, कमरान तस्निया हकीकी से खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि मुत्तफ़िक़ै लफ्ज़ नहीं है। वकिला वकिल्ता व इस्नान इस्नतान, ये भी तस्निया के है, तारीफ़ से खारिज हो गए हैं। किला व किल्ता में अलिफ़ को बढ़ाया नहीं है, किल्ता में अलिफ़ नहीं बढ़ाया। इस्नान इस्नतान भी शुरू ही से ऐसा वज़ा हुआ। क्यों? लिअदम दलालतिल अव्वल अला शैइन, अब खारिज होने की वजह भी बता रहे शारी साहब। यानी पहला इसम ज़ैद खारिज हो गया क्योंकि वो दो चीज़ों पर दलालत नहीं करने वाला है। और वह इत्तिफ़ाक़ लफ्ज़ मदलुल सानी, यानी ये आदम इस पर भी लगा हुआ, लिअदम इत्तिफ़ाक़ी। कहाँ पर आतुफ़ है ये इबारत? ऊपर वाले इबारत पर, यानी लिअदम इत्तिफ़ाक़ लफ्ज़ मदलुल सानी। दूसरी मिसाल में कमरान में मदलूल के दोनों लफ्ज़ मुत्तफ़िक़ न होने की वजह से खारिज हो गया। व ज़ियादा फ़िल बाक़ी, यानी वली अदम ज़ियादा, और बाकी मिसालों में ज़्यादा न होने की वजह से, यानी अलिफ़ और नून को बढ़ाया नहीं है, बल्कि शुरू ही से अरब वालों ने किला व किल्ता को वज़ा किया है और बाद में बढ़ाया नहीं है। तो वली आदम ज़ियादा फ़िल बाक़ी, बाकी मिसालों में इजाफ़ा न होने की वजह से तस्निया हकीकी से खारिज हो गए हैं, और ये मुल्हक़ात तस्निया कहलाएंगे। और इंशाअल्लाह कल आगे बहस जारी होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।